अक्षय कुमार स्टारर अपकमिंग मूवी बेल बॉटम की फैन मेड थ्योरी लेकर हम हाजिर हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1980s के दौर में, जब इंडिया की रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट डिटेक्टिव गौतम बनर्जी, जिसका रोल फिल्म में अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं, जितना अपने काम के लिए फेमस थे उतना ही अपनी ड्रेसिंग स्टाइल्स के लिए भी फेमस थे। एक दिन न्यूज़ आती है कि इंडिया से स्कॉटलैंड जाने वाली फ्लाइट के एक प्लेन का हाईजैक हो चुका है, लेकिन जिन लोगों ने प्लेन को हाईजैक किया है वो कौन है और क्या चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। हाईजैक करने वाले प्लेन का नेविगेशन सिस्टम भी ऑफ कर देते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट प्लेन की लोकेशन का भी पता नहीं लगा पा रही होती। असल में हाईजैक करने वालों ने प्लेन को स्कॉटलैंड के जंगलों में कहीं लैंड करवा दिया था। उस प्लेन की एयर होस्टेस संजना, जिसका रोल फिल्म में वाणी कपूर प्ले कर रही हैं, संजना ये लगातार कोशिश करती रहती है कि वो कैसे भी करके प्लेन के नेविगेशन सिस्टम को ऑन कर दे और इंडियन गवर्नमेंट को उस प्लेन की लोकेशन का पता लग जाए। अब जब प्लेन की लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है तो रॉ एजेंसी इस मिशन पर अपने सबसे काबिल एजेंट डिटेक्टिव गौतम बनर्जी को भेजने का फैसला लेती है। गौतम अब अपने मिशन के लिए स्कॉटलैंड चला जाता है। गौतम वहां एक सीक्रेट एजेंट बनकर जाता है। गौतम जब कुछ सबूत इकट्ठे करके उस प्लेन हाईजैक का कारण ढूंढने की कोशिश करता है, तब गौतम की मुलाकात स्कॉटलैंड कंट्री की एक सीक्रेट एजेंट एनी, जिसका रोल फिल्म में लारा दत्ता प्ले कर रही हैं, से होती है। एनी भी प्लेन हाईजैक की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती हैं। एनी गौतम को बताती है कि ये प्लेन हाईजैक करने वाला एक टेररिस्ट काजीनी है। काजीनी नहीं चाहता कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच अच्छे संबंध हों, इसलिए काजीनी इंडिया से आने वाली सभी फ्लाइट्स को हाईजैक कर रहा है। इसके अलावा काजीनी समुद्री रास्ते से आने वाले माल को भी अपने कब्जे में ले रहा है। एनी गौतम को बताती है कि काजीनी के इस मकसद में इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के कुछ बड़े बड़े मिनिस्टर्स का भी हाथ है, जो ये नहीं चाहते कि सभी देशों में शांति कायम रहे, क्योंकि उन्होंने वॉर के लिए हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों से पैसे लेकर उनको ये वादा किया है कि वो देशों के बीच वॉर की स्थिति पैदा करेंगे और उनके हथियारों को बेचने में उनकी मदद करेंगे। अब गौतम और एनी मिलकर उन गद्दारों का पता लगाने की कोशिश करने लग जाते हैं। गौतम जब ये सब रॉ एजेंसी को बताता है तो इसके एक दिन बाद ही गौतम और एनी पर जानलेवा हमला हो जाता है। अब गौतम को ये समझ में आ जाता है कि रॉ एजेंसी में भी कोई टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है। अब गौतम अपने मिशन की इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं देता, लेकिन रॉ एजेंसी में काम करने वाली और गौतम की दोस्त आशी, जिसका रोल हुमा कुरैशी प्ले कर रही है, को गौतम सब कुछ बता देता है। अब आशी गौतम के लिए इंडिया में खुफिया इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर देती है। उधर हाईजैक प्लेन की एयर होस्टेस संजना बड़ी बहादुरी से एक छोटी बच्ची को लेकर उस प्लेन से भागकर जंगल की तरफ चली जाती है। असल में संजना और गौतम पहले एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन गौतम के डिटेक्टिव होने के कारण संजना के घर वालों को लगता था कि गौतम संजना को शादी के बाद खुश नहीं रख पाएगा और अपने मिशन के कारण गौतम ना ही संजना को टाइम दे पाएगा। इसलिए संजना के घर वालों ने संजना और गौतम की शादी से इनकार कर दिया था। संजना अब किसी भी तरह से अपने घर ये मैसेज पहुंचा देती है कि वो प्लेन से भागकर आ गई है और प्लेन की लोकेशन भी बता देती है। अब संजना का बाप गौतम से मिलकर गौतम से रिक्वेस्ट करता है कि वो संजना को बचा ले। अब जब गौतम को पता चल जाता है कि संजना भी उस प्लेन में थी और वो प्लेन से भाग गई है, तब गौतम संजना के बाप से वादा करता है कि वो सिर्फ संजना को ही नहीं प्लेन के सभी पैसेंजर्स को सही सलामत वापस लेके आएगा। उधर एनी स्कॉटलैंड के
उन मिनिस्टर्स का पता लगा लेती है जो टेररिस्ट काजीनी के साथ इस प्लेन के हाईजैक में मिले हुए थे। दूसरी तरफ आशी भी इंडिया में उन गद्दार मिनिस्टर्स को गिरफ्तार करवा देती है। जब काजीनी को पता चल जाता है कि उसकी मदद करने वाले मिनिस्टर्स पकड़े गए हैं, तब काजीनी अब प्लेन में मौजूद लोगों को मारने लगता है। लेकिन तभी वहां गौतम आ जाता है। अब गौतम और उन टेररिस्ट के बीच में फाइट होती है। गौतम टेररिस्ट काजीनी और उसके आदमियों को मारकर प्लेन और पैसेंजर्स को बचा लेता है। गौतम अब संजना को भी ढूंढ लेता है और संजना को लेकर इंडिया वापस चला जाता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।